बाजों के हत्थे चल रहे हैं आप लोग, वीज़ों के नाम पर, पासपोर्ट के नाम पर, आईडी के नाम पर, डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर। अब धोखेबाजों के हत्थे चल रहे हैं आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट में जाए, डिपार्टमेंट में बात करें, डिपार्टमेंट से काम कराएं। वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हल करने की कोशिश करें। मेरा मदनी मशवरा है आपको, धोखेबाजों के हत्थे मत चढ़िए। पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, काम भी मोस्टली लीगल हो जाता है। लीगल काम यूँ नहीं हुआ करते, फिर वो उनकी बाद वक़्त कहीं और जगह पर तरकीब होती है इनकी, मतलब कि वो रिश्वतों की और धोखे की, और वो सारा करते हैं। तो ये वीज़े के नाम पर, तो ये आपने भी सुना फेसबुक का ले लीजिए, कितना मतलब कि ये अजीब। ये बच्ची का जो केस आपने जो अभी सुना कि 6 माह की बच्ची फेसबुक के लिए अगवा होगा। अब 6 माह की बच्ची फेसबुक कैसे अगवा होगी, पता है इसकी स्टोरी क्या थी? इसकी स्टोरी ये थी कि ऑडिशन के नाम पर, किसी एड के तशहीर के ऑडिशन के नाम पर फेसबुक पर इश्तिहार दिया गया कि बच्ची चाहिए। तो एक माँ बाप उठे कि हमारी बच्ची आएगी, मीडिया में आएगी, एडवर्टाइजमेंट में आएगी, 6 माह की बच्ची लेकर चले गए। एक होटल में तरकीब थी, वहाँ माँ बाप लेकर गए, बच्ची 6 माह के हवाले कर दी। वो और उसके साथ आदमी उसके वो कमरे में ले गए कि चलो इसका ऑडिशन करेंगे या करेंगे। माँ बाप बाहर, पीछे से बच्ची अगवा, 2 पैसे। एक ग्रुप पकड़ा गया फेसबुक पर चीटिंग करता हुआ, धोखा देता हुआ। उनके साथ एक लड़की थी, 7 लड़के थे, एक लड़की थी। वो क्या करते थे, फेसबुक पे चैटिंग करके किसी को झांसा देते थे। अरे लड़की की आवाज़ सुनकर तो ये मेरे तो क्या बोलूँ मैं अपने नौजवानों को, बावले हो जाते, पागल वागल हो जाते। लड़की की आवाज़, लड़के जैसे पता नहीं क्या मिल जाता आप लोगों को। लड़की की आवाज़, रॉन्ग नंबर भी लगेगा ना तो उसको 50 बार फ़ोन करेंगे, वो माफ़ी मांगेगी कि भाईजान मुझसे गलती हो गई। नहीं, लड़की की आवाज़ सुनी ना, उसका नंबर सेव कर लेंगे कि इस नंबर से लड़की का गलत नंबर आ गया था। और ऐसी अगर कोई लड़की की आवाज़ आपको डायरेक्टली मिले ही टारगेट के ऊपर, और आपको बोले जी आप कैसे हैं, ये वो है, फिर आपको झांसा देगी, फिर आपसे 1-2 दफ़ा और कांटेक्ट करेगी, आप 4 दोस्तों में भी तो डंका बजा दोगे, और यार लड़की मिल गई है फेसबुक के ऊपर, यार सोशल मीडिया के ऊपर लड़की मिल गई है, व्हाट्सअप करती है मेरे को। ये सारे हरकतें आप करोगे। नहीं करते तो मुझे बताओ यार, नहीं करते आप। फिर वो कुछ करती रहेगी, आप ये वो क्या बोलोगे, आप बोलोगे ज़ियारत करनी थी आपकी, देखना था आपको, दीदार करवा दीजिए। वो तो बैठी थी इस काम के लिए कि आपको उसको दीदार का मुतालबा करते हो। दीदार करवाएगी किसी खंडर में आपको वो, और आप ही बोलोगे अकेले होंगे। अकेले नहीं होंगे, चाचा मामू सारे साथ खड़े होंगे, उसके पूरा ग्रुप होगा 7 लड़कों का, 8 लड़कों का। और आप जैसे मिलने पहुंचोगे ना, वो उठाकर आपको ले जाएंगे, फिर उस लड़की को देखते रह जाना। ये सारा करेंगे। इसी में लड़कियां अगवा हुई हैं, इसी में लड़के अगवा हुए हैं, इसी में लड़कियों के साथ गैंग रेप हुए हैं, हमारी बच्चियों के साथ गैंग रेप हुए हैं। हमारे माशरे की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन हम नहीं, हम तो फेसबुक पर भी अब आ गए, बिल्कुल ऑफिशियली फेसबुक पर आ गए। अमीर सुन्नत का फेसबुक लॉन्च कर दिया, दावत इस्लामी की अपनी फेसबुक साइट लॉन्च कर दी, और हम इस पर दे रहे हैं अब आपको बापा के मदनी फूल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। किसी सूरत हम फेसबुक पर आकर भी अब आपको रोकने की, बचाने की कोशिश करेंगे। ये अमीर सुन्नत का फेसबुक है, इलियास कादरी ज़ियाई। आप जाइए इस पर, रोज़ाना आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उम्मीद है कि मदनी फूल मिलते रहेंगे। आपको फेसबुक ही देखनी है ना, आपको पॉजिटिव कमेंट्स ही करने ना, नेगेटिव कमेंट्स तो करने भी नहीं चाहिए। क्यों कर रहे हैं किसी के मुतालिक यूँ नेगेटिव कमेंट्स? और मदनी फूल लीजिए और अपनी ज़िंदगी को मदीना कीजिए, और बचिए इधर उधर की साइडों से बचिए। बहुत ये कई खबरें ऐसी, धोखेबाजों से बचने के लिए वो जहन बनाइए। इससे बढ़कर एक और मतलब के मैंने खबर पड़ी धोखे की, एक बाकायदा मतलब मेडिकल के नाम पर धोखा जा रहा है, बीमारी के यानी इलाज, और वो भी यूं इलाज हमदर्दी के नाम पर, फिर उठाकर उनको किसी और शहर भेजते हैं और उनको डायलिसिस वगैरह के नाम पर लेटाते हैं। अब यकीन मानिए इनके गुर्दे निकाल कर बेचते हैं। गुरु पकड़ा गया, गुर्दे निकाल लेते हैं, मुफ्त इलाज के नाम पर मरीज को ले जाते हैं। और वहाँ से अब मेरे पास जो रिपोर्ट है, 7 अफराद को अभी तो निकाला गया
कि जिनको अभी लाइन में खड़ा किया गया था कि तुम्हारा इलाज है कि तुम्हारे गुर्दे निकल, उनको तो नहीं पता था मरीजों को कि गुर्दे निकलेंगे। उनको तो ये कि ये कोई अच्छे लोग लगते हैं, मुफ्त इलाज करते हैं, गुर्दे निकाल लेते हैं। 30 शहरियों के गुर्दे निकाल कर ये फरोख्त करने का इंकशाफ कर चुके हैं। लिबास खिज़र में यहां रहजन भी फिरते हैं, लूट मारने वाले, यानी रहनुमा के नाम पर लूटने वाले। लिबास खिज़र में यहां रहजन भी फिरते हैं। अगर जीने की ख्वाहिश है कुछ पहचान पैदा कर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनाता हूं मैं आपको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। धोखेबाजो सुनो कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, और अल्लाह करे कि हमें इबरत आ जाए इन रिवायतों से। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बंदा बुरा बंदा जो दुनिया को दीन के जरिए धोखा दे। क्यों? ये नेकी और शराफत का वो ओढ़कर आप धोखा देते। मुफ्ती साहब लिखते हैं कि इस तरह के नेकों की सी शक्ल बनाए, अच्छे आमाल करके दिखाए ताकि लोग इसके फंदे में आ जाएं और वो इनको अपने जाल में ले ले, जैसा कि आजकल बहुत हो रहा है। कौल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा नाम आबिद है, मेरा ताल्लुक कराची से है। इमरान भाई, आपसे अर्ज ये है कि आपके साथ कोई धोखा हुआ है माहौल से पहले? जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम। इतनी अंदर की बातें नहीं पूछो यार। मैं लोगों की निकलवाता हूँ, मेरी तो नहीं ना अंदर के निकलवा यार, यूं नहीं करे। ऐसा यार, ऐसी कोले चलाते हो आप लोग यार। ये बहुत अंदर की बातें, ये यूं नहीं पूछी जाती। मैंने अब हकीकत ये कि इस पर गौर नहीं किया अभी तक। वो शायद ही कोई ऐसे लोग हों जिन्होंने धोखा ना खाया हो, शायद ये होंगे, कम लोग होंगे जिन्होंने धोखा ना खाया हो, या अगर खाया हो तो उनको फीलिंग नहीं हुई होगी कि यार पी गए होंगे, इतना अंदाज़ा नहीं होगा। मैं अभी हकीकत ये कि अभी तो धोखे के मौजू पर ही तैयारी कर रहा था। अपने ऊपर झांकने का टाइम यूं नहीं मिला कि मेरे को किस किस से धोखा दिया या नहीं दिया। अब मैं इसको याद करूं कि मुझे किसने धोखा दिया, या मैं इसको याद करूं कि मैंने किस किस को धोखा दिया। ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे मेरी ज़ात से किसी को धोखा हो गया हो और मैं क़यामत के रोज़ फंस जाऊं। ये एक मदनी फूल अर्ज़ कर रहा हूँ। ये सोचने की बात है कि मैं और हम सब अपने आप को इतना साफ़ सुथरा क्यों समझा रहा। हम सिर्फ यही बात क्यों करें कि मुझे धोखा दिया गया, धोखा दिया गया, धोखा दिया गया। ना जाने मैंने कितनों को धोखा दिया हो। सोचिए। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और हमें बेहिसाब हमारी मग़फ़िरत फरमाए। मैं अभी इस पर देखें, जब मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह इस पर गौर करेंगे। हो सकता है कि चंद एक वाक़यात याद आ जाएं। जी, कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अकरम अतारी है, टूर कॉलोनी हवेली लखा से अर्ज कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा सिलसिला चल रहा है जिसका मौजू है धोखा। मैं निगरानी शुरा के बारगाह में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हुजूर, हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि कोई भी गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह खरीदनी हो, अब उसका जो असल जो उसके अंदर फॉल्ट मौजूद हैं, जो छुपे हुए हैं, वो नहीं बताए जाते। और बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि ये भाई चीज़ आपके सामने खड़ी है और ये आप देख रहे हैं, बज़ाहिर ऊपर से वो ठीक है लेकिन अंदर से उसके फॉल्ट हैं, मालिक बेचने वाले को मालूम है।
अब वो कहता है ये जो भी है भाई आपने ये लेनी है तो लें, इसकी फलां ये कीमत है। तो क्या इस तरह ये धोखे में शुमार होगा या नहीं, इसके बारे में जवाब अता फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई वो धोखा तो दे ही रहा है ना, वो उसको पता है कि इसमें ऐब है, उसको ये भी पता है कि ये जो आया खरीदने के लिए ये कौन सा मतलब कि ऐसा को वो तो माहिर आदमी है कि जिसको ये पता चल जाएगा कि इसमें ऐब है, उसको थोड़ी पता चलेगा। मिसाल के तौर पर जिस सीट पर आप मोटरसाइकिल में बैठते हैं वो सीट का फॉर्म ही 2 नंबर का है, आपने ऊपर से कवर अच्छा चढ़ा दिया, बोले देखो आपको पता है कि मैंने इस सीट का फॉर्म 2 नंबर का लगाया है, इसका कार्बेटर आपने 2 नंबर का लगाया। जैसे लोग अमूमन मोबाइल फ़ोन के एसेसरीज़ निकाल कर इसमें से 1 नंबर का सामान निकाल कर 2 नंबर का डालकर ऊपर प्लास्टिक की पैकिंग कर कर आपको दे देते होंगे, सुनते हैं हम, ऐसा भी होता है। बैटरी आगे पीछे हो जाती हैं, बहुत कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो ये तो मतलब कि वाज़े तौर पर जब पता है जो माल, मैंने अभी आपको वो मादरत के साथ मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो एक फरमान अर्ज़ किया था जो हदीस पाक के तहत था। मुफ्ती साहब ने लिखा है ना कि तिजारती चीज़ में ऐब पैदा करना भी जुर्म है और कुदरती पैदाशुदा ऐब को छुपाना भी जुर्म है। अरे छुपाए नहीं, बारिश से भीगे गले को छुपाना मिलावट ही में दाखिल फरमाया। आप छुपाए नहीं, जब आपको पता है कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं ये उसको आज ही तो 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद पता चलेगी। फिर आप भी तो बेचने वाले थोड़े से शातिर लोग हो ना। आप बोले भाई जब आपको मैंने कहा था आप देख लीजिए, आप पहचान लीजिए, तो भाई आपने तो देख दिखा के लिया था ना, हमने तो आपको बता दिया था ये। अरे भाई आप सोचो तो सही, कोई आपके साथ ये करे तो आपको कैसा लगेगा? आप अपने लिए तो पसंद नहीं करोगे। तो मोमिन वो जो अपने लिए पसंद करता है, अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करता है। आप अपने लिए तो कभी भी ये पसंद ना करते, क्योंकि आपको यूँ मतलब अब कितनी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो अल्लाह करे कि हमें ईमानदारी और शराफत नसीब हो जाए। कॉल चला लेते हैं। मेरा हाजी साहब से ये सवाल है कि अभी हाजी साहब ने ये वीडियो दिखाई है पेट्रोल पंप वाली, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुसलमान हैं, तो हमें क्या मिलता है ऐसा करके एक धोखा इंसान को, एक मुसलमान को धोखा दे रहा है, तो क्या मिलता है हमें ये ऐसा करके कि हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को धोखा देता है? यानी मुसलमान दूसरे मुसलमान को धोखा देता है, ये बात तो है ही गलत। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, धोखा ये काफिर को देना भी शरन जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। हमारी शरीयत ने हमें इस बात की भी इजाज़त नहीं दी, हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी काफिर को भी धोखा दें। धोखा क्यों देंगे आप किसी को? धोखा नहीं देना होता। अरे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे याद आ रहे हैं, माशाल्लाह हमारे इतने मौलाना इस्लाम भाई भी जमा हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता चला कि कोई शख्स फ़लाँ रिवायत बयान करता है, हदीस बयान करता है, तो आप गए उसे रिवायत लेने के लिए कि देख कि वो कौन सी रिवायत बयान करता है। मौलाना इस्लाम भाइयों, प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, वो सही है ना ये रिवायत जो मैं बयान करने जा रहा हूँ? हाथ उठा दीजिएगा। हाँ जी, तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब वो गए तो आपने देखा कि वो अपने जानवर को चारा दिखा रहा है, यानी जानवर को अपने पास बुला रहा है, चारा दिखाता है, मगर आपने देखा तो उसकी जो झोली थी उसमें चारा नहीं था, वो ऐसे ही धोखा दे रहा था कि जानवर फंस जाए। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कह कर लौट गए कि जो जानवर के साथ धोखा दे रहा है वो मेरे साथ धोखा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है? तो वो आपके मियार पर पूरा नहीं उतरा। ये हमारे बुज़ुर्गों की सोच थी। अब ऐसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हदीस नकल करें, वो हदीस की तरकीब कैसी मदीना होती होगी। मतलब कहते हैं कि कुरान शरीफ के बाद सबसे जो मुस्तनद किताब हमारे पास बयान की जाती है बुखारी शरीफ है। माशाल्लाह दूसरी भी हदीसी किताबें बड़े मुस्तनद नुस्खे मौजूद हैं। बुखारी का अपना मकाम है, मुस्लिम शरीफ का अपना मकाम है, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा और दीगर, और मिशकात शरीफ का एक अपना मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह साहिब मिशकात शरीफ ने भी बड़ी प्यारी प्यारी हदीसें जमा की हैं। खैर, तो अब मिलता क्या है? अब ये तो पैसा मिलता है और क्या मिलता है? दौलत जमा करते हैं। अब सिर्फ धोखा दे के ही तो लोग पैसा नहीं ना कमाते, दुनिया भर के धंधे करते हैं। पैसा आना चाहिए यार,
पैसा आना चाहिए। बहुत बुरा हाल है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हदीस याद आ रही है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग ये सोचना छोड़ देंगे कि माल हलाल से कमाया कि हराम से। ये जो पेट्रोल पंप पर जो डंडी मारने की जो कंप्लेन करते हैं ना, इनमें हो सकता है इनमें एक तादाद होती होगी जो परचेजर होते होंगे। इन्होंने भी पीछे से डंडी मारकर एक पर्ची बनाई हुई होगी जो सेठ को दिखाएंगे ये। जी हाँ, 1000 रुपये का माल खरीदा होगा और 1500 की रसीद बनाई हुई होगी, बिल बनाया होगा, और सेठ को जाकर ये बिल दिखाएंगे, 500 रुपये जेब में डालेंगे, 500 में 250 रुपये उसको देंगे, 250 रुपये खुद रखेंगे। मगर रास्ते में पेट्रोल में इनको 500 रुपये की डंडी लग गई होगी, 250 रुपये की जगह और 250 का लॉस हो गया होगा, उसको 250 रुपये चले गए। ये भी गलत, वो भी गलत। ऐसे एक तादाद होगी जो खुद भी डंडियां मारती होगी, खुद भी धोखे देती होगी। इसको समझा तो बोलेंगे क्या करें, फैमिली बहुत बड़ी है, बीवी बच्चे भी हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये रिश्वत देने वाले भी ऐसी बातें करते हैं। तो ये सब कुछ जो हो गया है, इसने आपको माज़अल्लाह हराम करने की इजाज़त दे दी। माज़अल्लाह आपको रिश्वत देने की इजाज़त मिल गई, आपको धोखा देने की इजाज़त मिल गई, आपको सूद खाने की इजाज़त मिल गई, आपको मतलब कि शराब बेचने की इजाज़त मिल गई, आपको जुआ खेलने की इजाज़त मिल गई, आपको मतलब कि हराम काम करने की इजाज़त मिल गई। ये जितने बेचारे गरीब लोग हैं, जितनों की फैमिलियाँ बड़ी हैं, जिनका पूरा नहीं होता, क्या माज़अल्लाह के सारे हराम कमाते हैं, सारे के सारे धोखा देते हैं, सारे के सारे रिश्वत देते हैं? ये सारे पेट्रोल पंप वाले जो कहते हैं कि हमारे तनख्वाह में पूरा नहीं होता, क्या ये सारे पेट्रोल पंप वाले डंडियाँ मारते होंगे? ना। ये सारे गाड़ियाँ वॉश करने वाले क्या मतलब कि गाड़ियों से सामान चोरी कर लेते होंगे और वॉश करने वाले धोखा देते होंगे, जनाब फला लिक्विड मारा है, फला पाउडर मारा है, फला ये किया है, फला वो किया है। क्या किया होगा? कुछ भी नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत किया होगा और पैसे सारे ले लिए आपने। ऑयल चेंज करने में आपने डंडी मारी, आपने कार्बोरेटर साफ करने डंडी मारी, आपने कितनी चीज़ों में डंडी मारी। धोखा 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 धोखा। तो क्या ये सारे के सारे धोखे दे रहे होते हैं कि ये अपने सब्र व कनाअत के साथ और अल्लाह के रिज़ा के मुताबिक अपना घर चलाने वालों से क्या ज़मीन खाली हो गई है? क्या हलाल कमा कर खाने वालों से ज़मीन खाली हो गई है? दियानतदार और ईमानदार लोगों से क्या ज़मीन खाली हो गई है? क्या अल्लाह के नेक बंदों से ज़मीन खाली हो गई है? क्या बगैर सूद के कारोबार करने वालों से क्या ज़मीन खाली हो गई है? क्या बगैर रिश्वत के जीने वालों से क्या ज़मीन खाली हो गई है? ना। किसने कह दिया आपको? ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में हैं और चला रहे हैं, बड़ी इज्जत और बड़े मतलब के गैरत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हराम रोज़ी कमाकर बेगैरतों वाली ज़िंदगी नहीं गुजारते जो अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। इनके घरों में भी लड़ाइयाँ, इनके घरों में झगड़े, तो बच्चे बीमार, तो माँ बीमार, तो बीवी बीमार, तो खुद बीमार, तो खाने में मसले, तो उसमें मसले, तो इसमें बरकत नहीं, उसमें बरकत नहीं, रिश्तेदारों में मसला, फला में मसला, फला में मसला, फिर कभी को और केस तो कोई और केस, तो ये डॉक्टर तो वो ऑपरेशन, तरह तरह के फिर वो मसाइल में गिरफ्तार भी बेचारे हो जाते हैं। हमदर्दी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब मतलब कि एक्शन का रिएक्शन तो है ना, जिसने भी 2 किताबें स्कूल कॉलेज की पढ़ी है, थोड़ा भी तालीमी याफ्ता है, वो फिजिक्स के इन उसूलों को तो जानता है ना कि एक्शन का रिएक्शन तो है ना। एक चीज़ दीवार पर फेंकेंगे तो रिबाउंड तो होगी ना, आप करेंगे तो आवाज़ तो आएगी ना। तो एक्शन का रिएक्शन तो है, आप अच्छा करोगे तो अच्छा देखेंगे इंशाअल्लाह, बुरा करोगे तो बुरा नजर आएगा। अल्लाह ताला हमारे महफूज फरमाए। ऐसे ऐसे धोखे के मनाज़िर वो वाक़ियात हैं, ज़रा बताएं यार एक एक करके कि अब उसका बताओ यार, वो बड़ा अजीब बेचारे के साथ हुआ, उससे खुद बताया है कि ये लड़की के चक्कर में पड़ गया और लड़की के चक्कर में इस बेचारे के साथ जो कुछ हुआ है ना, मैं ज़ाती तौर पर मेरे को उससे बड़ी एक हमदर्दी सी हो रही है। ज़रा उसका दिखाओ यार। दोस्ती में धोखा दिया है। धोखा ये दिया है कि मेरी एक फ्रेंड थी, उनके घर पे आना जाना हो गया मेरा। उनके वाले साहब ने मुझे 5,000 रुपये उधार मांगे, 10,000 उधार मांगे, 15,000 मांगे, ऐसे मांगते मांगते 3 लाख रुपये अमाउंट बन गया। तो लड़की ने बोला मैं तुमसे शादी करूँगी। वालदा रिश्ता लेके पहुँची, वो लोग घर छोड़ के चले गए, वो लोग औरंगाबाद शिफ्ट हो गए। तो मेरे को वहाँ धमकी दे रहे हैं कि तुम वहाँ पे आओगे तो मारेंगे। बोला भाई जो मेरे पैसे नहीं है, मेरे पैसों दे दो आप। बोले कौन से पैसे, कोई सबूत है? इस बेचारे के 3 लाख रुपए ऐड कर चले गए। अब मुझे चाहिए था मेरे ये नौजवान इस्लामी भाई एक तो दावत इस्लामी के माहौल में आ जाएं,
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अब आ जाओ दाद इस्लामी के माहौल में यार, अब ऐसे चोट खाए हुए हो, कितनों को बचाने में कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। एक तो माहौल में आ जाएं, दूसरा है कि आपको नेकी की दावत देनी चाहिए थी, या इनसे नेकी की दावत दिलवानी चाहिए थी। ये कहते हैं कि हमारे नौजवान जो इस तरह मतलब के पागलों की तरह पीछे पड़े हुए होते, पता नहीं कौन सा घर, या यही लड़कियों के लिए भी है, इस्लामी बहनों के लिए भी है, कि वो पढ़ के किसी के पीछे वो सोना वोना सब लेकर आगे पीछे हो जाएगा, सुहाने सुहाने ख्वाब दिखाकर, और ये मतलब कि सुनहरे सुनहरे ख्वाब दिखाकर 3 लाख रुपए ले गए माँ बेटियाँ, और ये बेचारा रह गया पीछे। ऐसा ही केस और भी है, इसी में वो रिश्ते के चक्कर में लड़की उसको फंसा कर और पैसे वैसे अटिया के ले गई, लड़का देखता रह गया। अरे ऐसा खाली ऐसा नहीं गई है, मतलब कि ये नौजवान लड़के ही भी शरारती हैं, ये इनमें भी शरारतें कम नहीं है। हकीकत ये कि हया और शर्म के साथ और गैरत के साथ जिएंगे इंशाअल्लाह ताला मदीना मदीना होता रहेगा। अच्छा, ये कुछ और हमारे पास हैं बेचारे, ये जो जद में आए थे, जरा एक और दिखाइए। मार्केट से मैंने कैमरा ख़रीदा था, डिजिटल कैमरा, तो उस पर लिखा हुआ था 13 मेगापिक्सल। उन्होंने भी बोला 13 मेगापिक्सल का है, कार्ड ही नहीं उठा रहा था, 2 GB का कार्ड नहीं उठा रहा था। तो जब मैं दूसरी जगह दिखाया तो कहने लगे ये तो 1.3 का है, तो ये तो कभी भी नहीं उठाएगा। जब मैं इनके पास यहाँ आया तो कहने लगे नहीं जी, हमने तो आपको दिया था, आप कोई धोखा नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं किया। उसमें से उन्होंने निशान जो 1.3 का था ना, वो जो डॉट था वो मिटा दिया था, वो मैं 13 मेगापिक्सल का समझ कर ले गए। ये होता है इस तरह से मार्केट में, बहुत से करते हैं इसी तरह से, सीधे साधे लोग जो नहीं जिस चीज़ को जान रहे होते उसको ये कर लेते। अब कैसा धोखा दिया होगा इस बेचारे को। कितने बाज लोग बड़ी मतलब के जोड़ जोड़ कर पैसा जमा करते हैं, और आप यार इनको धोखा देकर ये पैसे ले जाते हो। वो खाली बीच में देखा पॉइंट मिटा दिया उसने, तो 1.3 की जगह पर 13 पर आ जाएगा, तो 13 मेगापिक्सल हो गया। अब 13 मेगापिक्सल पिक्चर एक मतलब बहुत हाई रेजोल्यूशन कहलाती है वो, और 1.3 तो बहुत लोअर मतलब कि रेजोल्यूशन चीज़ कहलाती है। और अब आ गए ऐसे कैमरे मोबाइल फ़ोन वगैरह या दीगर न्यू कैमरे वगैरह में, अब ये तो बेचारा गया ना। तो इस तरह धोखे देते हैं। हमारे पास कुछ सवालात भी थे, और मुफ्ती साहब से हमने उनके जवाबात हासिल किए थे, सवालात किए गए मुझसे, फिर मैंने मुफ्ती साहब को वो भेज दिए थे, तो क्या ताकि मुफ्ती साहब से हम मजबूत तरीके से जवाबात ले लें। तो आइए मैं कुछ सवालात उनके जवाबात आपको दिखाता हूँ। मोहम्मद जावेद अत्तारी, ताजपुर हिंद से। मेरा सवाल ये है कि धोखे की तारीफ़ इरशाद फरमाइए। धोखे की तारीफ़ काफ़ी, सवाल तो बहुत मुख्तसर है लेकिन जवाब इसका काफ़ी वसी है। वजह इसकी ये है कि उर्दू ज़बान में आम तौर पर चीटिंग का जो माना बनता है उसे धोखा कहते हैं। चीटिंग करना, धोखा देना। अरबी चूँकि एक वसी ज़बान है, अरबी में धोखे के लिए बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, और साथ ही साथ इनके मानी में कदर फ़र्क भी मिलता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि धोखे की बहुत सारी सूरतें हैं। जैसे अरबी ज़बान में गरर का लफ्ज़ धोखे के लिए इस्तेमाल होता है, गुरूर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, गश का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, खदियातुन या खदाउन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, मकर भी मतलब कि धोखे के लिए इस्तेमाल होता है, निफाक भी इस्तेमाल होता है। तो धोखा जो है बुनियादी तौर पर इसकी जो तारीफ़ें बयान की गई हैं उसकी बुनियाद ये है कि जो इंसान ज़ाहिर कर रहा है बातनी तौर पर ऐसा ना हो। अब धोखे की एक किस्म जो बयान की गई और हदीस पाक में भी उसका तज़किरा मिलता है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तुल्कुर रुकबान लिबैन वला बैन बादुकुम अला बाद वला तनाजशु। तनाजशु
तनाजुश जो लफ्ज़ है इसका माना है, यानी ये भी धोखे की सूरत है, लेकिन मखसूस सूरत है कि एक बोली हो रही है और बोली होते वक्त एक डमी किरदार आ जाए जिसे उस बोली से कोई दिलचस्पी ना हो और वो आकर बेचने वाले की तरफदारी करते हुए अंदरूने खाना और भाव बढ़ाना शुरू कर दे, भाव बढ़ाना शुरू कर दे और लोग देखेंगे जनाब ये तो भाव बढ़ रहे हैं, तो वो भी बढ़ाना शुरू करते हैं जो असल ख़रीदार हों। तो ये भी धोखे की एक सूरत है और हदीस पाक में फरमाया गया वला तनाजशू, और इस तरह खुफिया तौर पर भाव ना बढ़ाओ। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह तनाजुश की तारीफ़ एक और मकाम पर यूँ करते हैं कि इसके कई माना हैं। धोखा देना, नीलाम में कीमत बढ़ाना, ख़रीदने की नीयत ना हो, ये सब हराम है। तो इसी तरीके से गांव देहातों के अंदर जो है ये भी होता था कि आज भी होता है कि बकरी या दूध वाला जानवर जो है वो बेचने के लिए जब ले जाते हैं तो उसके थनों में 3-4 दिन तक दूध ही नहीं निकालते और थन जो है वो भर जाते हैं और लोग ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो दूध देने वाली बकरी है। तो ये भी धोखे की एक सूरत है। इसी तरीके से नबी अकरम अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, 3 लोग ऐसे हैं अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनसे कलाम नहीं फरमाएगा, वला यंजुरु इलैहिम, ना ही निगाह रहमत फरमाएगा, वला युज़क्कीहिम, ना ही उनका तज़किया फरमाएगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, उन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। 3 अफराद ऐसे हैं। पहला फ़र्द कौन है? वो शख्स जो इजाफ़ी पानी होने के बावजूद मुसाफिर के पानी तलब करने पर उसे पानी पीने के लिए भी पानी ना दे। दूसरा वो आदमी कि असर के बाद मिसाल के तौर पर सौदा हुआ, असर का मतलब कि ज़िक्र यूँ आया यहाँ पर, दिन के वक्त सौदा हुआ, मुराद ये है कि उजाले में सौदा हुआ, कोई मतलब कि ऐसा नहीं था कि अचानक सौदा हो गया, बड़ी वाज़ेह तरीके से सौदा हुआ। उसके बाद ख़रीदार आता है और आकर कस्में खाता है कि नहीं सौदा इतने पे नहीं इतने पे हुआ था, इतने पे नहीं इतने पे हुआ था, और वो अपनी बात साबित भी कर देता है, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो ये दूसरा फ़र्द है जिसकी मज़म्मत बयान की गई। तीसरा वो फ़र्द या वो शख्स कि जो बादशाह वक्त की बैत दुनिया के लिए करे। तो इन 3 अफराद पर मज़म्मत बयान की गई। एक और हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैल हिसाद व अन बैल गरर, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कंकरियाँ फेंक कर सौदा डन करने की सूरत को मना फरमाया। ज़माना जाहिलियत में होता था कि लोग जब किसी दुकानदार के पास जाते तो कंकरे रख देते और ला मुहाला उसको वो चीज़ बेचनी पड़ती। तो इसमें तराज़ी तरफ़ें नहीं है, बाहम रज़ामंदी नहीं है, इस सूरत को मना फरमाया। व अन बैल गरर, और ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर धोखे से मना फरमाया, गरर से मना फरमाया। मेरे मद्दे चैनल के नाज़रीन, अगर मैं कुरान व सुन्नत और फ़ुक़हा कराम की जो तहक़ीक़ात हैं, ख़ास तौर पर ममनू ख़रीदो फ़रोख्त के ताल्लुक़ से, ख़रीदो फ़रोख्त की वो सूरतें जो नाजायज़ हैं, अगर उनका ख़ुलासा बयान करने लगूँ 3 या 4 चीज़ों में, बल्कि 2 चीज़ों में, तो मैं अगर ख़रीदो फ़रोख्त की नाजायज़ सूरतों को 2 चीज़ों में बयान करूँ तो आधी वो सूरतें हैं जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह सूद से बनता है, यानी बे फासिद की ख़ास तौर पर वो सूरतें जो ममनू हैं, जिन्हें वो बे की सूरतें जिन्हें नाजायज़ करार दिया गया है, आधी वो निकलेंगी जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह सूद से बनेगा, और आधी वो सूरतें बनेंगी जिनका ताल्लुक़ गरर से निकलेगा, धोखे से निकलेगा कि भाई यहाँ जो है वो कीमत मजहूल है, धोखा है, यहाँ जो चीज़ है जिसको बेचा जा रहा है उसकी नोयत मजहूल है, धोखा है, यहाँ मुद्दत मजहूल है, धोखा है। तो गरर जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त की बहुत सारी सूरतों में पाई जाती है।
तो ये गरर भी धोखे ही की एक किस्म है। इसी तरीके से मिलावट, जिसे जो है वो अरबी में गश कहते हैं, हदीस पाक में फरमाया गया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। मिलावट किसे कहते हैं? मा युखलतु मिन रदी बिल जय्यत। अल्लामा अब्दुर्रऊफ़ मुनावी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये तारीफ़ करते हैं। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा कि ऐसी चीज़ ज़ाहिर करना कि ख़रीदार को अगर पता हो तो कि ये ऐसी है तो वो ना ख़रीदे। तो यूँ धोखा जो है एक बड़ा ही वसी मफ़हूम रखने वाला लफ्ज़ है और इसके मुख्तलिफ़ इतलाक़ात हैं, मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। बाकी इसकी जो वईदें हैं वो उम्मीद है कि इस सिलसिले में आप सुन ही रहे होंगे। मैंने सिर्फ धोखे की तारीफ़ और चंद इसकी जो सूरतें हैं वो आपके सामने बयान की हैं। माशाअल्लाह, बड़ा मुफस्सल और जामे जवाब देने की मुफ्ती साहब ने कोशिश की। अल्लाह ताला हमें इसे याद रखने की तौफीक अता फ़रमाए। धोखे की बहुत सारी किस्में हमारे मार्केट में आम होती जा रही हैं। हम आपको एक एक करके कुछ किस्में दिखाते हैं और इसमें यह है कि जो देते हैं धोखा वो तौबा करें, ये हराम और नाजायज़ काम है। अल्लाह ताला के अज़ाब से हम सबको डरना चाहिए, क़यामत के अज़ाब से हम सबको डरना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब से हम सबको डरना चाहिए, हराम रोज़ी की नहूसत से हम सबको डरना चाहिए। और साथ ही साथ वो हमारे इस्लामी भाई जो मार्केट वगैरह में जाते हैं तो देखिए ना, धोखा देना है ना धोखा खाना है। हदीस पाक में है कि मोमिन करीम होने की वजह से धोखा खा जाता है और फाजिर शख्स शातिर होने की बिना पर धोखा साज होता है। अगर मतलब बाद वक़्त तो होता है कि मोमिन ये अपने करीमी की वजह से धोखा खा जाता है। यहाँ धोखे से मुराद दीदा दानिस्ता मुसलमान से धोखा खा लेने वाला, लिहाजा ये इसकी मेहरबानी है ना कि बेवकूफ़ी। खा जाता है आदमी, जानता है कि यार चलो कर रहा है, तो वो अपनी करीबी की वजह से चुप हो जाता है। तो बाद वक़्त ऐसा हो जाता है। तो अलबत्ता ना हमें धोखा देना है ना हमें धोखा खाना। जैसे मैंने एक हदीस बयान कर दी कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। अगर फिर और भी मज़ीद आपको अर्ज़ की अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, तो बिल्कुल एक मालूमात ना हो और हम बाज़ारों का रुख कर लेते हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं होता। कुछ मालूमात लेके जाया करें। आइए देखते हैं धोखे की कुछ मुख्तलिफ़ आपको मैं किस्में बयान करता हूँ। लोगों ने जो खुद बयान की हैं कि किस किस तरह किन किन चीज़ों में धोखा दिया जाता है। आइए देखते हैं। लोग मिस्री अंडे को देसी अंडा बोल के बेचते हैं बाज़ारों में। मिस्री अंडे छोटे छोटे होते हैं, फार्मी अंडों की तरह, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। वो 150 रुपये दर्जन बेचते हैं देसी अंडा बोल के। वो इस तरह के होते हैं, छोटे अंडे सारे एक जैसे होते हैं। वो लाल मिर्च में आपकी नई मिर्च जो होती है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो अब बंदा जो है उसको सेटल करने के लिए पुरानी मिर्च जो होती है उसकी कॉस्ट सस्ती होती है, तकरीबन आधी कीमत पे मिल जाती है या थोड़ी सी ऊपर मिल जाती है। तो दोनों को मिक्स करके मिर्च में मिलावट की जाती है और होती वो प्योर मिर्च है। तो दोनों को मिलावट करके वारा बनाया जाता है। चाइना के बीज वगैरह आते हैं, मिर्चों के छोटे बीज आते हैं जिसमें से बीज होते हैं, वो भी मिलाए जाते हैं। चाइना से आती है लंबी वाली मिर्च होती है लाल रंग की, लेकिन वो फीकी होती है, वो मिलाई जाती है। तेल वगैरह में तो ब्लेंड किए जाते हैं। अब मुख्तलिफ होते हैं, ओलियन है या वैक्यूम है, कैनोला है, सनफ्लावर है, इन सबको मिला के तेल बनाया जाता है। मिलावट का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ये होता है कि मिर्च के अंदर अगर वो पुरानी मिर्च होती है तो उसमें कलर मिलाया जाता है। सिर्फ इसका वज़न बढ़ाने के लिए यही होता है कि इसको जो है कलर मिलाया जाता है और वज़न बढ़ाने के लिए बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि नमक भी डाल देते हैं कि उससे वो वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से लोग ये कहते हैं कि साहब ये कलर वाली मिर्च है, या घर में सालन बनाते हैं तो ज़्यादा कलर आ जाता है, यही वजह होती है। काली मिर्च के अंदर मिलावट नहीं होती, बल्कि वो छोटी और बड़ी होती है। काली मिर्च एक छोटे दाने की होती है और एक बड़े दाने की होती है। तो लोग जो छोटे दाने की होती है तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये पपीते के बीज हैं। सफ़ेद ज़ीरा एक ऐसा आइटम है कि इसके अंदर अगर सोया मिला दिया जाता है तो सामने वाला नहीं पहचान सकता। अब आप गौर कीजिए कि ये अंडा, मिर्च, मसाला इस तरह की चीज़ों में भी मिलावट करने वालों की यहाँ पर मतलब के बातें आई हैं। मेरे पास एक बड़ी सबक आमोज़ और डराने वाली एक वाक़िया है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए और हमें धोखे से बचाए। अल्लाह ताला हम सबको मिलावट से
महफूज फरमाए, मकर फ़रेब से अल्लाह ताला हमको महफूज फरमाए कि मकर फ़रेब ये जो हम सुनते रहते हैं, जो धोखेबाजी करते हैं, हदीस पाक में जो किसी मोमिन को ज़रर पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए या इसके साथ मकर और धोखाबाजी करे वो मलऊन है, यानी लानती है। मुसलमानों के साथ मकर यानी धोखाबाजी और दगाबाजी करना ये कतअन हराम और गुनाह कबीरा है, जिसकी सज़ा जहन्नम का अज़ाब है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में महफूज फरमाए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की खिदमत में कुछ लोग हाजिर हुए और अर्ज़ की, हम सफ़र हज पर निकले हुए हैं, मकाम सिफ़हा पर हमारे काफ़िले का आदमी फ़ौत हो गया है। हमने उसके लिए जब कब्र खोदी तो एक बहुत बड़ा काला सांप बैठा नज़र आया, जिसने कब्र को भर रखा था। उसे छोड़कर दूसरी कब्र खोदी तो उसमें भी वही सांप नज़र आया। आपकी खिदमत में इस गंभीर मसले के हल के लिए हाजिर हुए हैं। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, ये इसकी खयानत की सज़ा है जिसका वो मुर्तकिब हुआ करता था। इसे इन दोनों में से किसी एक कब्र में दफन कर दो। खुदा की कसम, अगर इस दुनिया की सारी ज़मीन भी खोद डालोगे तब भी हर जगह यही सूरत हाल होगी। बिल आखिर लोगों ने उसी सांप भरी कब्र में उसे दफना दिया। वापस आकर उसका सामान उसके घर वालों को दे दिया और उसकी बेवा से इसके बुरे आमाल के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि ये खाना बेचता था और इसमें खयानत करता था, इस तरह कि उसमें से अपने घर के लिए कुछ निकाल लेता और फिर कमी पूरी करने के लिए उसमें उतनी ही मिलावट कर देता था। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। तो अल्लाह ताला हमें मिलावट से भी महफूज फरमाए। जो नाप तोल में डंडी मारते हैं, धोखा देते हैं, पता नहीं चलता किसी को, और डंडी मारते हैं। लिखा हुआ होता है 10 किलो, 10 किलो से कम होता है, लिखा होता है 20 किलो, 20 किलो से कम होता है। अच्छा, दुकानदार ये कह देते हैं जना कंपनी का, बाज़ दुकानदार जानते हैं कि कंपनी ने जो कुछ लिखा है ये गलत बयानी है। आप बता दीजिए ना ग्राहक को, क्या हर्ज है भाई, आपने थोड़ी कुछ किया है। ग्राहक को बता दीजिए कि ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है। आप क्यों मतलब कि अपने आप को खतरात पर पेश कर रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला पर एतमाद कीजिए। हमें अल्लाह ताला पर सही मायने में तवक्कुल होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। रिस्क अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे करम पर लिया हुआ है। रिस्क में तंगी और रिस्क में फराखी अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। उसके हाथों में ये कुंजियाँ हैं, उसके दस्ते मुबारक में ये कुंजियाँ हैं। वो जिसके लिए चाहे रिस्क कुशादा कर देता है, जिसके लिए चाहे रिस्क तंग फरमा देता है। हमने हमारे रिस्क को, हमारी चीज़ों को धोखे में, फरेब में, झूठ में और गुनाह भरे रास्ते में इख्तियार किया हुआ। फिर बदकिस्मती के साथ लोग कहते हैं मार्केट ट्रेंड है। क्या हो गया आपको, आप मार्केट ट्रेंड की बात करते हैं। मार्केट हराम खाने पर ट्रेंड बना लेगी तो क्या आप इस ट्रेंड के पीछे चलोगे। सारे जगह क्या घड़े में कूदेंगे तो क्या आप भी कूदेंगे। सारे जगह क्या आग में कूदेंगे तो क्या आप भी कूदने के लिए तैयार हो जाएंगे। बल्कि हमें अगर हमें पता है कि ये मार्केट ट्रेंड है तो आप इस बुरे रास्ते पर चलने के बजाय अब नेकी की दावत देते, दाई इलल खैर बनते, नेकी की दावत देने वाले बनते। पुख्ता ईमान के साथ, ईमान की मजबूती के साथ आप बाजार में बैठते और कोई कहने वाला कहता है कि यार ये एक आदमी है जो ईमानदार है, ये एक आदमी है जो भरोसे वाला है, इसको दे दो पैसे, भूल जाओ, ये कभी पैसे नहीं खाएगा, इससे माल लो, कोई मिलावट वाला नहीं मिलेगा, इससे सामान खरीदो, वजन तुमको पूरा मिलेगा, इससे कपड़ा खरीदो, तुमको खजाने में कोई कमी नजर नहीं आएगी, ये कपड़ा देगा तो उसका कलर भी सही होगा, जो बोलेगा वो देगा। कच्चा कलर होगा तो बता देगा, पक्का कलर होगा तो बता देगा, धागा देगा तो भी बता देगा। इससे बेडशीट का कपड़ा खरीदो तो ये ताने बाने में डंडी मारा हुआ कपड़ा नहीं देगा, ये मिस प्रिंट वाला कपड़ा नहीं देगा जो अंदर में छुपा कर रखा होगा। जब बेडशीट खुलेगी तो पता चलेगा कि उसके कोनों पे इसकी प्रिंटिंग खराब होती है। आप बोलोगे कि जनाब हम बता देंगे कि ये ख़राब है तो ये सस्ता लेंगे, तो आपने कौन सा महंगा लिया था भाईजान?
आपने भी तो माल ही वो लिया था जिसके बारे में आपको पता था कि ये मिस प्रिंट है, ये प्रिंटेड है, ये 2 नंबर का या ये ख़राब माल है। आपने भी तो उसी को सौदा किया था। फ्रेश माल तो वो पार्टी बेच चुकी थी, आपने ख़रीदा ही ख़राब माल था या जिसमें डिफेक्टेड था। डिफेक्टेड माल आपने ख़रीदा, डिफेक्टेड दाम में ख़रीदा था आपने 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये में ख़रीदी थी, 25 रुपये में ख़रीदी थी। मगर आप उसका ऐप छुपाकर, उसकी मतलब कि कई चीज़ें छुपाकर आप उसको वही 100 रुपये में के बजाय 80 रुपये बेचना चाहते हैं कि जनाब मैं सस्ता बेचता हूँ, और आप धोखा दे रहे हैं, खयानत कर रहे हैं, बददियानती कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यूँ ला कर यूँ दिखा देंगे कपड़ा, ये देख लीजिए, ये कपड़ा तैयार है, यूँ डाल दिया आपने कपड़ा, ये देख लीजिए। और उस बेचारों को क्या पता कि आपके हाथ के नीचे सारा धब्बा छुपा हुआ है और आपने ऐप छुपा कर रखा हुआ है। आप तो शातिर और चालाक आदमी है ना, आपने तो धोखा देने में पीएचडी किया हुआ है। आप जैसा तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी कि यार ये बिल्कुल बोले चले जा रहा है, हमको बोले चले जा रहा है। यार आप हो ना ऐसे, देखे जो है उसको बोल रहा हूं ना, कौन ले रहा होगा अपने ऊपर? आप हो ना रिश्वतखोर यार। तो ये अपने ऊपर कौन लेगा? जो रिश्वत लेता है। आप हो एक नंबर के झूठे। अब ये जुमला कौन अपने ऊपर लेगा? जो ही झूठा, वो सूदखोर। अब किसके दिमाग में घंटा बजा होगा? जो ही सूदखोर। बेनमाजी को बेनमाजी नहीं बोलूंगा तो क्या नमाजी बोलूंगा मैं? तो यहां घर बैठे हुए आपको हमारी जबान से निकली हुई बात बुरा लग रही है और आप झटका खा रहे हैं, तो सोचिए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई, मैं आपकी हमदर्दी कर रहा हूं। क़यामत के रोज़ क्या करेंगे हम लोग? अगर तौबा किए बगैर मर गए और ये जो कुछ हराम माल कमाया है इसका जो भी शरई तकाज़ा उसका पूरा किए बगैर मर गए, क्या होगा? तौबा कर लीजिए, रुजू कर लीजिए। अरे ऐसे लोग हैं कि रक्शे वाले से रक्शे में बैठते हैं, बेचारा वो रक्शे वाला इंतजार कर रहा है, वो दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, पैसे नहीं देते, रक्शे के किराए के पैसे नहीं देते, किराए के पैसे खा जाते हैं यार। मुझे कॉल सुना दीजिए। ये सवाल है कि मेरे पास मुख्तलिफ कंपनियों की इजी पैसा है और मोदी कैश वगैरह है। मेरे पास मनी ट्रांसफर और रिसीविंग का भी लेन देन होता है। अगर मेरे पास पैसे ना हो तो अगर कोई लेने आ जाए तो मैं उसे कह दूं कि भाई नेटवर्क खराब है या तकनीकी वजूहात की बिना पर सर्विस अवेलेबल नहीं है। क्या ये बात भी धोखे के ज़िम्मे में आती है? अगर है तो हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए और हमारी और मेरी और मेरे घर वालों की मग़फ़िरत की भी दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे लोग कंपनी के उस पर ईमा पर काम करते हैं और आप लोगों को कंपनी ने एक मतलब सर्विस दी हुई होती है, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो कंपनी आपके पास पैसे इतने रखवा देती है और वो आपको मतलब ये सारा वो करती रहती है। आप कह दीजिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब आप मशीन ख़राब नहीं है, नेटवर्क ख़राब नहीं है, कुछ भी ख़राब नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो अब झूठ क्यों बोलेंगे? ये तो झूठ हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। बिल्कुल झूठ ना बोलें, सच बोल दें। सांच को आँच नहीं है, ये याद रखिएगा। इंशाल्लाह अमीर सुन का मंदी गुलदस्ता भी देखते हैं। जिसको पता है कि इस गोश्त में पानी है, ठीक है ना, तो अब ये ग्राहक को बताना पड़ेगा। गोश्त बेचना कैसा वो पानी वाला? मैंने अर्ज़ किया ना कि जो मिलावट वाला माल है वो बेचना तो जायज़ है। इसकी सूरत ये है कि ग्राहक को पता होना चाहिए कि इसमें इतनी मिलावट है। जैसे अब ये गोश्त की दुकान है, आप इनको सप्लाई करते हैं गोश्त, तो इनको तो पता है ना कि ये पानी वाला गोश्त है, ये ना। अब मैं इनके पास गया कि भाई 1 किलो गोश्त दो, तो ये मुझसे कह रहे हैं देखो यार इसके अंदर है पानी, ये गोश्त 1 किलो दूंगा तो सही, लेकिन जब आप घर जाओगे ना उस वक्त तक ये आपके पास आधा बचेगा, आधा पानी निकल जाएगा। अपने एक मदनी है इल्मिया में, वो इस्लामी भाई, वो लियाकताबाद में कीमा लेने गए, तो वो कीमा 1 पाव तोल के दे दिया, पाव भर दे 2 पाव। वो जा गया तो घर में वो पहुंचा तो वो आधा बच गया था गोश्त, बाकी पानी पानी था उसके थैली में, समझे। तो ये हो रहा है आजकल, 40 किलो 50 किलो 100 किलो पानी चला जाता है। वो जैसा जानवर, छोटा बड़ा जानवर होता है ना। तो बहरहाल मसला ये, जैसे दूध में पानी मिलाते हैं, ये गली में आपकी दुकान है, हमारी गली में, और इसमें आप समझो कि 10% पानी मिलाते हैं दूध में आपकी दुकान में। अच्छा, अब गली के तमाम ग्राहकों को पता है कि यहाँ 10% दूध में पानी होता है,
इस दूध में। तो अब जिनको पता है, इसके बावजूद ये ले रहे हैं, तो इनके हाथों दूध बेचना जायज़ है। अच्छा, अब मैं आ गया दूसरी गली से निकलकर, मुझे नहीं पता कि आपने 10% पानी मिलाया हुआ है, तो अब आप पर वाजिब है कि मुझे बताएं कि देखो भाई इसमें 10% पानी है। मुझे नहीं बताएंगे तो गुनाहगार होंगे। और जिनको पता है, अंडरस्टूड है कि इनको पता है, तो इस हवाले से गुनाह नहीं होगा। तो अब जिन ग्राहकों को पता है कि इसमें पानी है ही है और इतना पानी है, तो उसके लिए जायज़ हो जाएगा उसके हाथों बेचना। और अगर कोई ऐसा ग्राहक है जिसको नहीं पता, उसको बताना पड़ेगा। ये शरई मसला, जो कर रहा है वो गुनाहगार है।